आहिर रेजिमेंट की मांग क्यों होनी चाहिए, थोड़ा काहे नहीं होनी चाहिए? सुनिए पहले मेरी बात, शहीद जो हुए हाँ उसमें आप बॉर्डर पे जाइएगा, हमारे यादव समाज से कई एक लोग जो हैं शहीद हुए, हमारे गांव से भी यादव समाज से कई एक लोग शहीद हुए। द ओनली परमवीर चक्र अलाइव इज आल्सो यादव। हाँ, यादव का शुरुआत वेद पुराण ग्रंथ से है। हमारे बहुत से यादव भाई और बहुत से यादव फैमिली के बेटे बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, जिसके लिए हम अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अहिर रेजिमेंट इसलिए हम मांग रहे हैं क्योंकि हमारे जो भी यादव कुल के लोग हैं वो बॉर्डर पे अपनी बलिदान दिए हैं और उनके लिए हम अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। ये शब्द होते हैं तेज प्रताप यादव के। तेज प्रताप हाल ही में एक अपने पॉडकास्ट में देखे गए जहां पर उनके सारे टॉपिक को लेकर डिस्कशन किया गया और हर टॉपिक पे वो सवाल का जवाब दिए। पहला, सबसे ज्यादा उनको लेके जो लोग कमेंट करते हैं कि तेज प्रताप यादव ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो संस्कृत के जितने भी लोग होते हैं वो काफी अच्छे से बिना पढ़े बिना देखे वो बोल लेते हैं। इसके ऊपर उनसे सवाल भी किया जाता है तो बोलते हैं कि लोगों का कहना है, कहने दीजिए। और अकबर पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी पूरे दुनिया पे राज करके गया था, तो मैं भी पूरे दुनिया पे राज करूंगा, मैं किंग मेकर हूँ, किंग मेकर रहूंगा और तेजस्वी यादव को सीएम बनाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन इनका होता है कि बिहार के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, तो उस प्रॉब्लम्स को लेके ये बताते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, इसके बाद से यहाँ पर ज्यादा मेडिकल की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, साथ में यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और साथ में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं जो बिहार में एक्चुअल में है और उन्होंने जो चीजें बोली वो काफी सच बात बोली। तीसरा क्वेश्चन नीतीश कुमार को लेकर होता है, तो नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं कि वो एक पलटू नेता है, वो कभी भी किसी की साइड पलट जाते हैं। हमारे साथ वो ज्वाइन हुए थे और ज्वाइन होने के बाद हमने बिहार में नौकरी देने स्टार्ट की थी, उसके बाद से ये दूसरी जगह पलट गए, लेकिन कोई भी मीडिया उनसे ये सवाल नहीं पूछता कि 2 करोड़ नौकरियों का आपने वादा किया था, वो 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं आपने दी, और आज जब वो पलट गए तब नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे। सब लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने नौकरी दी है, तो जब वो बीजेपी के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं तो फिर उनके पास क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है और वो नौकरी क्यों नहीं दे रहे। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कई बार मीडिया इनके ऊपर एलिगेशंस लगाते भी और इन्होंने अपने चुनाव में बोला भी था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे नीतीश कुमार ने, और तेज प्रताप यादव ने जो बात बोली है वो एक्चुअल में सही है। तीसरा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है प्रशांत किशोर के बारे में, तो प्रशांत किशोर को बोलते हैं कि देखिए कोई भी बंदा जिस फील्ड से है उसे वो फील्ड नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर को डॉक्टरी नहीं छोड़नी चाहिए, एक्टर को एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर कोई मार्केटिंग वाला बंदा है तो उसे मार्केटिंग नहीं छोड़नी चाहिए। और जो प्रशांत किशोर हैं वो अपने बेटे को आगे क्यों नहीं ला रहे, युवा नेता को क्यों नहीं आगे कर रहे, खुद आगे क्यों है। उनका एक सपना है सीएम बनने का, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हर बार कहीं ना कहीं पलटी मारते हैं, वो दूसरे पलटूराम बिहार के हैं और इसके ऊपर वो निशाना साधते हैं। चौथा क्वेश्चन होता है कि आप के पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिहार में जातिवाद, उसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो वो बोलते हैं जातिवाद बिहार में मुद्दा है और हर कोई अपनी जाति के ऊपर काम करता है। अगर कोई भी चुनाव लड़ा हुआ है तो हर कोई बोलता है कि मैं जाति के नाम से उसी को दे दूंगा, और इसलिए जातिवाद होगा और हर कोई अपनी जाति के ऊपर गर्व करता है और उसके सपोर्ट करता है। तो जातिवाद बिहार में कभी खत्म नहीं हो सकता, वो रहेगा। ये जो वर्ड होते हैं ये तेज प्रताप यादव के होते हैं कि हर कोई अपनी जाति के ऊपर होते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन है सबको लेकर साथ में चलना और सबको आगे बढ़ाना। लास्ट जो क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है वो ये होता है पवन और खेसारी को लेकर। तो पवन सिंह के बारे में जब इनसे पूछा जाता है ये बोलते हैं कि पवन से मेरा रिश्ता अच्छा था लेकिन अभी बीच में गड़बड़ा गया है, क्योंकि उनके बर्थडे के दिन मैंने फोन किया था उनको, तो उन्होंने अपने पीए को फोन दे दिया और पीए को जब फोन दिया उन्होंने मेरे से बात नहीं की, तो फिर मैंने उनको फोन करना बंद कर दिया, इसलिए मैं उनसे नाराज हूँ। और खेसारी लाल यादव बहुत अच्छा एक्टर है, उसकी सबसे बढ़िया गाना गाता है, सबसे बढ़िया एक्टिंग करता है, और अहिर लोगों की बॉडी तो होती है, तो यादव है तो उसकी बॉडी भी होगी। तो कहीं ना कहीं 1-2 चीजें मुझे बहुत ही बेकार लगी जहाँ पे जातिवाद को लेके ये बोल रहे हैं। देखो कोई भी एक सिंगल जाति से आप सीएम नहीं बन पाएंगे और ना ही आपका कोई बहुत बड़ा काम हो पाएगा सिर्फ एक जात को लेके चलने से। जब आप ये चीजें बोलते हो तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। देखो आपने काम अच्छा किया है, आपके काम के ऊपर लोग वोट देते हैं, लेकिन जब जातिवाद भी किसी भी चीज में आती है तो वहां पर लोगों का जो नजरिया होता है वो अलग अलग होता है। और बिहार
हमेशा जातिवाद के चक्कर में अपनी चीजों को पीछे करता गया है। लेकिन अगर आप लोग इसे सही करना चाहते हैं तो आप लोगों को जातिवाद से उठना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल चीज है। और कहीं किसी भी स्टेट को ग्रो करने के लिए जाति नहीं देखी जाती। अगर जाति देखकर काम करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। और रही बात अहीर रेजिमेंट की, तो अहीर रेजिमेंट की जो मांग है वो उन्होंने अपने पूरे के पूरे उसमें की है। और उनका ये कहना है कि बहुत सारे अहीर लोग बॉर्डर पे शहीद हुए हैं और अहीर का बेटा बॉर्डर पे शहीद हुआ है, सबको सम्मान मिलता है। सम्मान उनको भी मिलता है, लेकिन हम एक सम्मान के रूप में अहीर रेजिमेंट बनाना चाहते हैं। और उस अहीर रेजिमेंट को बनाने के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे और हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। बाकी कमेंट में आप हमें बताना कि अहीर रेजिमेंट बिहार में क्यों जरूरी है और अहीर रेजिमेंट से क्या फायदा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।